दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने साउथ इंडस्ट्री के नेचुरल स्टार यानी कि भैया बेहतरीन कलाकारों में से एक यानी कि भैया नानी की आने वाली मच अवेटेड फिल्म द पैराडाइज का ग्लिम्स कहूं या फिर टीजर कहूं, उसे मैंने देखा मेरे भाई। और दोस्तों इस टीजर को देखने के बाद जो सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में उठा था ना, वो ये था कि भाई ऐसी फिल्में बॉलीवुड में क्यों नहीं बन पा रही हैं। बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर इस लेवल की फिल्में क्यों नहीं बना पा रहे। उनकी फिल्मों का स्टोरी लाइन ऐसा क्यों नहीं होता है, उनकी फिल्मों का मेकिंग स्टाइल ऐसा क्यों नहीं होता है मेरे भाई। दोस्तों लिटरली मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म के इस ग्लिम्स कहूं या फिर टीजर को देखने के बाद मुझे इस बात का पूरा विश्वास हो गया है कि भाई नानी जो है वो अपनी आने वाली इस फिल्म के माध्यम से भैया हिस्टोरी बुक के उस कतार में अब आने की तैयारियों में पूरी तरह से जुट चुके हैं, जिसको हम लोग ये बात कहते हैं कि भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का ये कलाकार ही केवल इस कतार में अपने नाम को शामिल कराने में कामयाब हुआ है, यानी कि भैया 1000 करोड़ी फिल्मों के लिस्ट में। और भाई जो बात मुझे द पैराडाइज के टीजर में नजर आई है, उसको देखने के बाद मैं ये बात आप लोगों से कह सकता हूं भैया हाँ, नानी इस फिल्म के माध्यम से भाई 1000 करोड़ के आंकड़े को पार करेंगे और भैया उनकी ये फिल्म 2026 में इतिहास रचने के लिए तैयार है। तो भाई कैसा है द पैराडाइज का ये ग्लिम्स और क्या यह फिल्म हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होगी, इन सभी सवालों का जवाब मैं आपके सामने रखूंगा इस टीजर को हूं या फिर ग्लिम्स के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने द पैराडाइज के इस ग्लिम्स का रिएक्शन रखूं कि भैया, उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि भैया अगर हम लोग एक खबर देखते हैं कि बॉलीवुड का कोई बड़ा कलाकार अपनी किसी फिल्म को सिनेमाघरों में लेकर आ रहा है, तो भैया उसके फिल्म से जुड़ी हुई जानकारियां हम लोग के सामने जल्दी रखी नहीं जाती है, यानी कि भैया छुपा कर रखा जाता, बताया ही नहीं जाता है कि भैया उनकी इस फिल्म में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, उनके फिल्म की कहानी क्या होगी, उस फिल्म का मेकिंग स्टाइल क्या होगा। यानी कि भाई जब रिलीज डेट काफी करीब आता है तभी भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों की फिल्मों की जानकारियां सार्वजनिक की जाती हैं भैया पीआर एक्टिविटीज के माध्यम से। और भाई देखो नानी की ये फिल्म जो है वो अगले साल 26 तारीख को तीसरे महीने में 26 में रिलीज होगी, यानी 2026 में ये फिल्म तीसरे महीने में 26 तारीख को रिलीज होगी। और उसकी घोषणा अभी इस शानदार ग्लिम्स, इस शानदार भैया टीजर के माध्यम से दे दी गई है, जिसमें ये बात बताई जा रही है कि भैया आपने मॉन्स्टर की कहानी सुन ली, आपने गॉडजिला, आपने डायनासोर की कहानी देख ली, अब भाई आप एक रंडी के बेटे की कहानी को देखने के लिए तैयार हो जाओ मेरे भाई। ये शब्द इस्तेमाल किया गया है इस फिल्म में, तो मैं भी बोल रहा था कि यार बोलूं कि नहीं यार कि एक रंडी के बेटे की कहानी क्या है ये कहानी। तो भाई जब आप इस फिल्म के टीजर को देखे हुए तो भैया शुरुआत में कुछ इस तरह से इस टीजर को आप लोगों के सामने पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि भैया अच्छी चीज़ों को हमारे समाज में एडॉप्ट किया जाता है और बुरी चीज़ों को हमेशा से हमारे समाज ने तिरस्कृत किया है। और भाई जिसको हमारे समाज ने तिरस्कृत किया है उस समाज ने भैया खुद को अच्छा बताने वाले समाज से रिवेंज लेने की एक ऐसी कहानी गढ़ी है कि भैया उसमें अच्छे समाज को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा है। यानी कि जब आप इस फिल्म के टीजर को देखोगे तो उसमें आपको बात बताई गई है कि भाई कबूतर और तोते की कहानी को आपने तो बहुत सुना होगा, लेकिन इसी प्रजाति में पैदा हुए कौओं की कहानी को कभी भी आपको बताने की कोशिश नहीं की गई है। यानी कि भाई ये समाज जो है वो एक वर्ग को ये कहकर तिरस्कृत कर देता है कि भैया इन लोगों की जो करनी है, इनका जो कर्म है वो हमारे समाज को दूषित कर सकता है, हमारे समाज को गलत दिशा में ले जा सकता है, तो भैया इसीलिए हम इस समाज को अपने समाज का हिस्सा नहीं बनाएंगे। और भाई जब ऐसा होता है तो भाई कहते हैं ना कि भैया लोग अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और अपने अस्तित्व का कहे भैया नाम ऊपर करने के लिए एक रिवेंज की कहानी गढ़ देते हैं। और ऐसी ही कहानी इन कौओं की है जिसके सरताज बनने वाले इस फिल्म में नानी। यानी कि भाई जिस तरह से इस फिल्म की कहानी को हम लोग के सामने पोर्ट्रेट किया जा रहा है वो क्राइम की दुनिया कहें या फिर जुल्म की दुनिया की एक ऐसी कहानी हम लोग के सामने आएगी
लेकर ये फिल्म, जिसको देखकर आप ये बात कहोगे कि भैया वाकई में एक जबरदस्त स्टोरी लाइन को एक जबरदस्त मेकिंग स्टाइल से ऑडियंस के बीच में रखा गया है, जो कि भाई हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसे दुनिया का महिमा मंडन इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा, जिसको देखकर आप ये बात कहोगे कि भैया वाह क्या कहानी दिखाई जा रही है यार इस फिल्म में। तो दोस्तों वाकई में बहुत ही बेहतरीन है पैराडाइज का ये जो ग्लिम्स है या फिर कहें टीजर, बहुत ही शानदार है। और इस फिल्म को श्रीकांत ओडले ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया। इससे पहले उन्होंने भैया दशहरा जैसी फिल्म भी बनाई थी जिसमें नानी ही नजर आए थे और वो फिल्म भी बहुत ही बेहतरीन थी। तो भाई नानी और श्रीकांत ओडले की ये टीम जो है वो एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस को हिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है अपनी इस फिल्म के माध्यम से, जिसको लेकर ये जानकारी ऑफिशियली हम लोग के सामने आ गई है कि भैया ये फिल्म जो है वो पैन इंडिया के तहत पूरे विश्व में रिलीज की जाएगी। और भैया इस फिल्म को तो भैया कई सारे अलग लैंग्वेजों में भी रिलीज किया जा रहा है, यानी कि भैया इस फिल्म को कई सारे लैंग्वेजों में रिलीज किया जाएगा, लेकिन भाई अपना मतलब तो भैया हिंदी लैंग्वेज से है। तो भाई ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में भी सिनेमा घरों में रिलीज होगी। तो दोस्तों क्या कहूँ मैं इस फिल्म को लेकर आप लोगों से यही बात कहूंगा कि भैया 2026 में यह फिल्म इतिहास रचने वाली है। इस बात के संकेत तो मिल रहे मेरे भाई। इस फिल्म में जो लुक दिया गया है ना नानी को, वो बहुत ही शानदार है। और फिल्म के जो दृश्य हमें देखने को मिले हैं इस ग्लिम्स में, वो बहुत ही जानदार हैं। और भाई इस बेहतरीन फिल्म में जो बीजीएम है ना भाई अनिरुद्ध का, वो बहुत ही उम्दा है। यानी कि भैया कॉम्बिनेशन बहुत ही पावरफुल है मेरे भाई। और इस बार नानी जो है पक्का यार 1000 करोड़ के लिस्ट में अपना नाम लिखवाने में कामयाब रहेंगे भैया इस फिल्म के माध्यम से, ऐसा लग तो रहा है। वैसे आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने पैराडाइज के इस ग्लिम्स को हो या फिर टीजर को आप लोगों ने देखा है कि नहीं। और इस टीजर को देखने के बाद आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है ना कि भाई ये कहानी इतिहास रचने वाली है। बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि ऑरेंज जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।